सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, साथ में डिस्कस करने वाले हैं अभी मझगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर्स। जैसा कि आप लोगों ने आज के दिन देखा होगा, इन शेयरों में थोड़ा बहुत हमें प्रेशर दिखाई दिया भाई, थोड़े बहुत दबाव में दिखाई दिया। कोचिंग शिपयार्ड तो 2.5-3% तक टूट गया था, बट इसमें रिकवरी भी देखने को मिली। ठीक है, लास्ट में स्टॉक जो है भी आपको लगभग 1% के आसपास गिरावट में क्लोजिंग लेते हुए नजर आया। वहीं अगर बात करें मझगांव डॉक की, सुबह सुबह स्टॉक में हल्की फुल्की तेजी थी। ठीक है, 4900 रुपये के आसपास स्टॉक पहुंचा ऊपर में, बट उसके बाद जो है भी उसके अंदर भी हमें दबाव देखने को मिला। लास्ट में हल्का सी जो गिरावट है वो देखने को मिली। इसके अलावा आप लोग देखोगे गार्डन शिप बिल्डर्स 1% के करीब टूटा। मझगांव डॉक देखो भी गिरना ही था, क्योंकि एक खबर के बारे में कंपनी ने बताया कि रूमर आया हुआ है मार्केट में। रूमर यानी कि अफवाह फैलाई गई है मार्केट में कि भी कंपनी को जो है भी 40,000 करोड़ के जो सबमरीन है, ठीक है, स्कॉर्पियन सबमरीन है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो कंपनी ने क्या बोला, देखो भाई, ये ऑर्डर की जानकारी देखो जिस प्रकार से दी गई है कि भी ऑर्डर मिल गया है कंपनी को, वो जो ना भी रूमर है। हालांकि ये जो ऑर्डर है वो है जरूर, ठीक है, इसके लिए हमने बिडिंग भी कर रखी है, जो प्रोसेस है वो चल रही है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा, ऑर्डर कंपनी को मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको जरूर बताएगी भाई कि कंपनी को ये ऑर्डर मिल चुका है 40,000 करोड़ का। ठीक है, इसके बारे में बातचीत चल रही है, बिडिंग बाडिंग जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो किया हुआ कंपनी ने, वो उसको अंदर बिड लगा रखी है। ठीक है, अब तक कंपनी को फाइनल जो ना भी क्या बोलते हैं, कॉल नहीं आई कि कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया है। ठीक है, तो जैसी वो अपडेट आएगी वो आपके साथ हम जो है जरूर साझा करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग देखोगे एक और बड़ी खुशखबरी आई है आज ही की डेट में। कौन सा शेयर है और कितना इफेक्टिव हो सकता है कल के दिन, चलिए वो जानेंगे डिटेल में। और आज आपने मार्केट की कहानी तो देखी होगी भी, मार्केट में जिस प्रकार के साथ हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले आज के दिन। ठीक है, जबरदस्त रैली, स्टार्टिंग में 100% तक निफ्टी नीचे गया। और ये क्यों हो रहा है अभी देखो, एक तो आप लोग पता होगा आज क्या बोलते हैं, अभी एक्सपायरी है, वो सबसे बड़ा मेन रीजन। ठीक है, मार्केट 100 पॉइंट तक नीचे गया, फिर उसके बाद जो भी 350 पॉइंट ऊपर में आया मार्केट, 350 पॉइंट के भी ऊपर में। ठीक है, ये तो आपने नोट किया होगा, इतनी जबरदस्त रैली बनी मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से फिर 200-250 पॉइंट एक झटके में 5 मिनट की कैंडल में 200 पॉइंट टूटे थे निफ्टी के। ठीक है, वो आपने नोट किया होगा। तो ये मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव, एफआई वाले बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। आईटी सेक्टर ने आज जो भी जमकर रैली दिखाई है, आईटी सेक्टर ने आज बाजार को एक तरफा चला के दिखाया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भी खबरें क्या है और आगे किस प्रकार से इन शेयरों में हमें माहौल देखने को मिल सकता है। और इन शेयरों में थोड़ा बहुत अगर ऊपर से फॉल आता है भी, गिरावट बनती भी, पैनिक नहीं होना है, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी भाई। अडानी ग्रुप के शेयर हम देखा होगा आपने, 30-40% रिकवरी के बाद वो स्टॉक 5-10% नीचे आए हैं, तो प्रॉफिट वहां पर भी बुक किया गया है। ये शेयर भी आप लोग देखोगे भी 30-30% चले हैं ऊपर में, नीचे से 30-30% ऊपर आए हैं। और इस कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट बुकिंग तो होएगा। ठीक है, तो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग अगर थोड़ा बहुत नीचे आता भी है, पैनिक नहीं होना है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार खबर की बात है तो यहाँ पर देखोगे सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। बाजार बंद होने के बाद सरकारी कंपनी ने दी बड़े ऑर्डर की जानकारी, शेयर पर जो है नजर रखेंगे कल के दिन। तो कौन सी कंपनी है, गार्डन शिप बिल्डर्स, GRSE। तो ये जो है गुरुवार को आज बाजार बंद होते ही कंपनी ने एक बड़ी जानकारी दी है। ये जो 7500 DWT क्षमता वाले जो 4 एडिशनल वेजल्स हैं, मल्टीपर्पज वेजल्स हैं, इसके लिए जो है कंपनी का कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी का ऑर्डर मिला है कंपनी को। और कहाँ से मिला है, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है, इसकी जानकारी कंपनी ने यहाँ पर दी है भाई। ठीक है, और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने 4 दिसंबर 2024 को हैम्बर्ग जर्मनी में 4 एडिशनल वेजल्स 7500 DWT मल्टीपर्पज वेजल्स की सीरीज से आप लोग देखोगे दूसरे वेजल्स के कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, और कंपनी ने कहा कि बाकी 2 वेजल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी तब दी जाएगी जब संबंधित कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो आगे 2 और जो है भी वेजल्स के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल सकते हैं, और वो कब होगा, जब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर साइन वगैरह हो जाएंगे। तो ये कंपनी की बड़ी खुशखबरी, 4 वेजल्स के लिए कंपनी को जो है भी जर्मनी हैम्बर्ग से जो ना भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए अब एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया भी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्सचेंज फाइलिंग यानी कंपनी ने एक्सचेंजेस के ऊपर जो ना भी इसकी जानकारी दी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ भाई। तो ये देख सकते हो अभी कंपनी ने ये अभी नोटिस पब्लिश किया 5 दिसंबर की डेट में।
NSE और BSE एक्सचेंज पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो अभी साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ 7500 DWT मल्टीपर्पज वेजल्स के रिगार्डिंग जो ना भी कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। और ये आप लोगों के सामने भी देख सकते हो, ये जो ना भी कंपनी ने इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब इसके जो ना भी चार्ट वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टारगेट था भी वो यहाँ पर इस शेयर ने दिखाया भी है 1728 का। ब्रेक तो नहीं किया अभी, उस भाव के आसपास अभी टाइम स्टॉक कंसोलिडेट कर अभी 1728 को अगर ये ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो ये ऊपर में हमें जो ना भी 1944 रुपये तक के मूव दिखा सकता है। कोचिंग शिपयार्ड की बात कर रहा हूँ भी। नीचे में सपोर्ट रहेगा 1560 का अभी टाइम, जिसको रिस्क नहीं लेना भी उनके लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखोगे GRSE के अंदर भी हमें जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स थे हमारे वो अचीव हुए हैं भाई। आप लोग देख सकते हो भी हमारा जो पहला टारगेट था 1622, ये लेवल भी स्टॉक ने दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 1822 का था, ये टारगेट भी हमें आते हुए नजर आया। और अब आप लोग देखोगे 1822 को अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में 2000 रुपये के आसपास इसके भी जाने के चांसेस रहेंगे। अगर इस बीच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टॉक होता भी है तो भाई पैनिक नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, आप लोग देखोगे भाई नीचे से इन शेयरों में लगभग 30% की रिकवरी लौटी है। तो 30% रिकवर होने के बाद नीचे से तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट लेगी ना पब्लिक। तो बस यही है, पैनिक नहीं होना है। और इसके अंदर ब्रेकआउट बना भी, और ब्रेकआउट आप लोगों के सामने ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। और इस ब्रेकआउट को जो ना भी स्टॉक अभी के टाइम बिल्कुल फॉलो किए हुए है। ठीक है, और इसके चांसेस जो बन रहे हैं हमारे ऊपर में टारगेट्स के वो है 2000 प्लस के। तो आएंगे टारगेट्स ये भी, बट थोड़ा पेशेंस रखो भाई। ठीक है, अभी के टाइम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे मजगांव डॉक में भी जबरदस्त तेजी लौटी है भाई। 38 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बार बार मैंने बोला था उस भाव के ऊपर कि भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पैनिक नहीं होना है, होल्ड करना है। ये स्टॉक भी 30% के करीब रिकवरी ले गया नीचे से। थोड़ा बहुत अगर ऊपर से आता भी कोई दिक्कत नहीं। 4850 हमारा जो पहला टारगेट था वो इस शेयर ने दिखाया है यहाँ पर। सेकंड टारगेट हमारा 5333 का रहेगा भी। ये टारगेट भी हमें आते हुए नजर आ सकता है जल्द ही। तो अभी के टाइम जिसको लेवल्स के हिसाब से काम करना है वो लेवल्स के हिसाब से भी काम कर सकता है। उनके लिए सपोर्ट जो बनेगा भी करीब 4468 के आसपास का बन रहा है। ठीक है, मैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में आपको बोलूंगा कि कम से कम 1 साल 2 साल जरूर चलो भी इसके साथ। स्टॉक अपने हाई को भी ब्रेक करेगा और 27 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट भी है ना स्प्लिट की, तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ है, जिससे कंपनी का जो प्राइस है वो भी हाफ हो जाएगा। तो उसका जो असर है वो आगे चलकर हमें अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।